हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एक्स ग्रुप की, तो मैं उनके लिए फ़िज़िक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आप लोगों को पता है, सीरीज़ के अंदर। और इन क्वेश्चनों से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन मिल पाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो नया आएगा उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। इसीलिए क्या करेंगे, आप बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अच्छा, इस वीडियो के क्वेश्चन पर आने से पहले मैं पिछले वीडियो के एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारा टेस्ट नंबर T3 जो हमारी सीरीज़ थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये सवाल बताया था सेकंड नंबर का कि आवेग किसके बराबर होता है। तो आवेग में मैंने प्रूफ कर दिया था कि आवेग संवेग परिवर्तन की दर वाले फॉर्मूले से बराबर होता है। लेकिन दर वाले फॉर्मूले से बराबर किसके होगा? संवेग परिवर्तन के ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं टेस्ट नंबर 3 में, वहाँ आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन दूसरा, जिसमें आवेग सही आंसर होगा संवेग में परिवर्तन। ये वाला आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? मैंने पूरा ड्रैग वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा दोनों में, एफ इंटू डेल्टा टी और एफ इंटू डेल्टा टी को अगर बराबर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा पी बराबर आएगा आई के। इधर कौन होता है? जे होता है यानी कि संवेग, और इधर होता है डेल्टा पी यानी कि आवेग और संवेग में परिवर्तन। डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन बराबर किसके है? जे मतलब आवेग के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, एफ इंटू डेल्टा टी। ये चीज़ मैंने सिद्ध की है पिछले टेस्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं T3, इससे पिछला ही एपिसोड है या वीडियो कह सकते हैं। साथ ही मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। और ऊपर जो आई बटन है, आप आई बटन दबाकर भी इस वीडियो में जा सकते हैं। मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा आपको लिंक। ठीक है, चलिए हम आज के वीडियो में वापस आ जाते हैं। ठीक, चलिए आज के सेशन में आते हैं। आज का सेशन हमसे क्या कह रहा है, देखिए। आज के सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश से। पहला क्वेश्चन किससे है? प्रकाश से। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निर्वात में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और इसकी आवृत्ति क्या होगी जब प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति पूछिए। अच्छा, एक बात और ध्यान आई मुझे इस क्वेश्चन की, बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये आवेग किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कह दे कि जो वस्तु है वो विराम अवस्था से चल रही है या उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, क्या है? u बराबर 0 है, तो आवेग किसके बराबर होगा? तो आवेग सीधे डायरेक्ट हो जाएगा संवेग के बराबर। किसके बराबर होगा? संवेग के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत डीपली क्वेश्चन हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। और ये डीपली है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी लोग इसको गलत कर पाएंगे। समझ गए क्या नहीं? तो अगर u आपको बोल दिया जाता है प्रारंभिक वेग 0 है, तो आवेग किसके बराबर होगा? तो आवेग सीधा संवेग के ही बराबर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? और जब शून्य में प्रकाश का वेग नहीं होता है, वायु में है, ये वायु में है। कहाँ पर है? वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये शून्य की जगह वायु है। ठीक, तो सबसे पहले इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को बता दूं, v बराबर या c बराबर न्यू लैम्डा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? न्यू लैम्डा। जो न्यू होता है बच्चों, इस न्यू को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति प्रकाश की। ठीक, और लैम्डा कहते हैं तरंग दैर्घ्य को। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं आप बता सकते हो? यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? तो मैं कह सकता हूँ 6000 × 10⁻⁻10 होता है। कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻10। ठीक है, इतना हो गया।
अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी बराबर न्यू लेमडा। तो हमसे आवृत्ति पूछी यानी कि न्यू पूछा है, तो न्यू बराबर फॉर्मूला बन जाएगा सी अपॉन लेमडा। क्या बनेगा बच्चों, सी अपॉन लेमडा बराबर बन जाएगा हमारा न्यू। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही प्रकाश की चाल। सी को प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं वायु में, और किसी माध्यम में है तो वी से ही लिखेंगे। ठीक है, किससे लिखेंगे, वी से। तो देखो बच्चों 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बटे 6000, यानी कि इसको अगर हम चेंज करते हैं 1 2 3, 3 जीरो ख़त्म हो जाएंगे तो 10⁻10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे। कितनी बची, 7। 10⁻⁻7 लिख सकते हैं यहाँ पर, और बटे में ये क्या रह जाएगा, 6। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पॉइंट लगा के 5 6 30, समझ गए कि नहीं। तो 0.5 × 10⁻, हो जाएंगी कितनी, ये माइनस के साथ ऊपर जाके प्लस के साथ, क्योंकि 10⁻ जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, माइनस की है तो, और माइनस की है नीचे तो प्लस की, और प्लस की है तो माइनस की, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 10⁻ हो जाएंगी 15, कितनी हो जाएंगी 15, प्लस के 15 हो जाएंगी। लेकिन ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 दशमलव को हटाएंगे, यानी इस पॉइंट को जब मैं पीछे ले आऊँगा, यानी कि इसको बोलूँगा 5, तो इंटू 10⁻1 कम हो जाएगी और हो जाएगी 14। कितना हो जाएगा, 14। 10⁻14, 5 × 10⁻14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी भी विद्यार्थी को अगर ऐसे लग रहा हो कि 10⁻, और पॉइंट वाले गुणा भाग हमें नहीं आते हैं, कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं डेसिमल को इधर से उधर करना और पावर वाले कैसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे कमेंट करके शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिससे कि अगर आप लोगों ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और आप हमसे कहते हैं कि सर बोर्ड पर क्लास कराइए, तो मैं आपके लिए बोर्ड पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सेशन लेकर आऊँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपके फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए जब आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बैठो। तो ये मैं बिल्कुल विश्वास आपको पक्का करा दूंगा जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, या मैं ऐसे भी पढ़ाऊं तो। ठीक है, तो बोर्ड पर तो तभी पढ़ाऊंगा जब आप लोग कहोगे तब। ठीक है, तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि जितने लोग होंगे पढ़ाने में उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आप बोर्ड पर क्लास लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास दी जाएगी, कोई इसका चार्ज नहीं रहेगा, अदरवाइज चार्जेबल भी क्लास होती हैं, आप लोग जानते हैं। प्रकाश में साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन प्रतीत होता है। तो साबुन का बुलबुला हमें कभी कभी आप देखोगे रंगीन फिल्म दिखती है, तो क्या इसका आंसर है, बताइए। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, या प्रकाश का विवर्तन, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के व्यतिकरण से ऐसा महसूस होता है कि उस पर जो फिल्म है उसमें कभी कभी आपको कई प्रकार के भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्थापन, विद्युत विस्थापन का मात्रक क्या होता है। विद्युत विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बताइए। कूलाम प्रति वर्ग मीटर, कूलाम इंटू वर्ग मीटर, कूलाम प्रति सेकंड, या वोल्ट इंटू एम्पियर, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम प्रति वर्ग मीटर। क्या होगा, कूलाम प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि आदर्श वोल्ट मीटर है, कैसा है, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा। आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या डी। मतलब ए कह रहा है अनंत, बी कह रहा है शून्य, सी कह रहा है अधिकतम, डी कह रहा है न्यूनतम। क्या आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर भिन्न भिन्न बच्चे भिन्न प्रकार से देंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि आदर्श वोल्ट मीटर कहकर, आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो आपको हमेशा इसका आंसर क्या करना है, अनंत करना है। और अगर कह दे श्रेष्ठ वोल्ट मीटर, कैसा श्रेष्ठ, यानी कि अच्छा और अधिकतम वोल्टेज रीडिंग देने वाला, मतलब अच्छा।
अच्छा, सबसे अच्छा इस तरीके का बोलता है, इस तरीके का वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। तो इसके लिए प्रतिरोध की वैल्यू सही आंसर आएगा अधिकतम। क्या आंसर आएगा? अधिकतम। अधिकतम प्रतिरोध होने पर वोल्टमीटर श्रेष्ठ माप दे सकता है, अच्छी माप दे सकता है और देता है, लेकिन आदर्श वोल्टमीटर नहीं कहलाएगा। आदर्श तो तभी कहलाएगा जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, यानी कि अपने अंदर से धारा को बहने ही ना देगा। चलिए अगला, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है। कैसे उत्पादन कर सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। दूसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तीसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप भली भांति जानते हैं। जिसने मेरी वीडियो T3 देखी है, यानी कि टेस्ट 3, एयरफोर्स का टेस्ट 3 देखा हुआ है, वो लोग बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। उसका पहला ही आंसर है, पहला ही क्वेश्चन था इसका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर प्रत्यावर्ती धारा को हम बनाते हैं। समझ गए क्या नहीं? अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी क्या होता है? ऑप्शन ए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। ऑप्शन बी और उसके बाद सी, धारा को मापता है। और डी कह रहा है विभवांतर को मापता है। तो क्या इसका सही आंसर आएगा? बताइए। हाँ, अब कन्फ्यूजन वाला टॉपिक आया आप लोगों के पास क्या क्या, कि भैया ये ए और बी में कन्फ्यूजन हो रहा है, लोग बाग यही कहेंगे। तो इसका सही आंसर होता है कि प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदलता है, यानी कि एसी से एसी करंट को जो डीसी करंट में बदल दे, उसी को कहते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी, दिष्ट से ध्यान रखना है कि एसी को किस में बदलना है? डीसी में। तो डीसी में, दिष्टकारी का मतलब क्या है? डीसी में बदल दे। जो डीसी में बदल दे किसको? एसी को, वही कहलाएगा दिष्टकारी। ठीक है, रेक्टिफायर कहेंगे हम इसको इंग्लिश में। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा कौन सी होगी? वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर इसका, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कौन सी होगी। तो इसको आप लोगों को याद है तो अब सही बात है, याद है तो कुछ विमाएँ याद रखिए। मैं आपको स्पेशल विमाएँ भी बता दूंगा कि कौन सी एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप छोटी सी कुछ बीमाएँ याद रखें। स्पेशल बीमाएँ जो होती हैं याद रहने के लिए, वो मैं बता दूंगा। साथ ही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले ज़्यादातर याद रखो, फॉर्मूले से हम बीमा बना सकते हैं। तो देखिए इसका वैसे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन कैसे आएगा ये वो बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। क्या होता है? E बराबर F/Q। तो F की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। F की वैल्यू, सॉरी, एक बार दोबारा से देखो। E बराबर फॉर्मूला होता है हमारा F/Q0। क्या होता है? F/Q0 या Q कह सकते हैं। बल की विमा याद होनी चाहिए। क्या होती है बल की विमा? MLT-2। क्या होती है? MLT-2। ठीक है, बटे Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT। आई की एम्पियर की A और टाइम T की T, AT। तो अब ये देखो, जब A ऊपर जाएगा तो देखो MLT-3 हो जाएंगे और A-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A-1 हो जाएगा। देखिए हुआ कि नहीं? ये T ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 पहले से थे, -3 हो गए, और A प्लस का नीचे है तो ऊपर जाके A-1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर पूछ लिया है हमसे। विभवांतर बताने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है कि डेल्टा V बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा V बराबर होता है क्या? W/Q। क्या फॉर्मूला है? W/Q। W कितना कार्य करना पड़ रहा है? 20 जूल। तो हमने लिखा 20 जूल बटे
कितने आवेश हैं, 2 कूलाम आवेश हैं, तो 2 एकम 2 बराबर 10 वोल्ट आ गया। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन जिसमें e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, e आवेश है, विराम से v विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इसका अंतिम वेग कितना होगा। यानी कि वेग पूछ लिया है अंतिम। तो भैया मैं कह सकता हूँ कि K2 माइनस K1 ऊर्जा कह सकते हैं। K2 माइनस K1 पहली गतिज ऊर्जा माइनस दूसरी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी किसके, जो इस विभवांतर से हमने ऊर्जा दी है इस इलेक्ट्रॉन को वो। तो इलेक्ट्रॉन को जब विभवांतर से ऊर्जा देते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E इंटू वी, और अगर केवल आवेश को देते हैं तो वही फॉर्मूला हो जाता है QV। क्या हो जाता है, QV। आवेश है तो QV और इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E आ जाएगा, दैट मीन्स EV। अब आपसे कह रहा है कि पहले वो कण विराम से चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, विराम से चल रहा है। तो विराम से चल रहा है तो K1 तो हो जाएगा 0, क्योंकि विराम अवस्था में वेग 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। तो ये तो K1 की वैल्यू 0 ख़त्म। यहाँ पे बचेगा 1/2 mv²। क्या बचेगा, 1/2 mv² बराबर EV। तो बेटा ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से कितना, ये 2EV/m, और v² की वजह से क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2EV/m। दैट मीन्स पहला आंसर हमारा सही है। बात समझ में आ गई होगी कि गतिज ऊर्जा हमारी गतिज ऊर्जा का जो भी अंतर है वो किसकी वजह से आया, इससे जब हमने त्वरित किया, v विभवांतर से त्वरित किया तब आया। तो v विभवांतर की गतिज ऊर्जा कहलाती है हमारी EV, और ये गतिज ऊर्जा बराबर होगी K2 माइनस K1 के। K1 की वैल्यू 0 थी तो K2 की वैल्यू से हमारा ये आंसर आ गया v की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि संधारित्र की क्षमता की इकाई क्या होगी। दैट मीन्स कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला या मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, आवेश पर वोल्ट, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट कहेंगे हम इसको, क्योंकि फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। ये फॉर्मूला होता है, यानी आवेश बटे वोल्ट का मतलब है विभव, आवेश बटे विभवांतर या विभव। बी ऑप्शन सही है। और 21वां आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है कि E और V में क्या संबंध है। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग जान पा रहे हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। E बराबर -dV/dt, dV/dx कहते हैं, या आप dr भी कह सकते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। इसको हम स्मॉल e से भी डिनोट करते हैं, और बाद में ये क्या हो जाती है कि विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के इक्वल हो जाती है जब हम प्रूफ कर देते हैं इस बात को। इसीलिए ये फॉर्मूला सही रहता है, मतलब सिद्ध है। तो ये थी आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब चैनल को करें अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कोई त्रुटि लगी है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर आपने ये चीज़ सही नहीं कही, या आपको इसमें सुधार करना चाहिए। आप अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें सुझाव दीजिए। हम आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं बोर्ड पर पढ़ाऊं, जिससे कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ सकें, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकें। साथ ही आगे चल के मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप व्हाट्सअप करके क्वेश्चन भी पूछ पाएँ, ठीक है। साथ ही बताना चाहता हूं कि जो आपके भाई बहन जो भी क्लास इंटर में पढ़ रहे हों, क्लास 12th में पढ़ रहे हों, उनके लिए यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम का मैंने लगाया हुआ है। बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं उन्हें करा रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड या ICSE, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी ये पार्ट 1 कराया है, क्या पार्ट 1 कराया है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी कराई है, मैग्नेट कराई है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, ठीक है। तो आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आप यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 न्यूमेरिकल में जाकर आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको डेली लाइव क्लास लेनी है तो इसकी रात के 8:15 पर क्लास स्टार्ट होती है। लाइव क्लास रात को 8:15 पर
इंटर क्लास के बच्चों के लिए क्लास लगती है, तो आप लोग आ सकते हैं इस पर, ठीक है। और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें अच्छे से, ठीक है भाई।